तो चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुट गई है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में आज 4 राज्यों से पहुंचे 230 विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। तो हर एक सीट पर एक विधायक की तैनाती की जा रही है जो 1 हफ्ते तक मध्य प्रदेश में रहकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार से बीजेपी विधायक मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और ये विधायक जिन सीटों पर पिछली बार हार हुई थी उसकी वजह तलाशेंगे, संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएंगे और इसके अलावा मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा जो आला कमान को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं आगे की रणनीति तैयार करना मकसद है और अब ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। 4 राज्यों से मध्य प्रदेश 230 एमएलए को पहुंचना है और इसी के तहत इस कैंप का आयोजन किया गया है। एमपी में ही रह के रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग कैंप में रह करके विधायकों को लेखा जोखा तैयार करना होगा। पार्टी आला कमान को यह रिपोर्ट सौंपनी है जो एमपी में तैयार करके तय समय के भीतर विधायकों को ट्रेनिंग के बाद यह रिपोर्ट सौंपनी है। भोपाल में बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग की यह खबर मिल रही है। आगे की रणनीति क्या हो इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। बीजेपी का अपना एक सिस्टम है, सर्वे, रिपोर्ट और तमाम जमीनी हकीकत को छानने के बाद ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो देखिए ये किस तरीके से पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं। आप देखिए पंडाल पर गुजरात पंजीयन बिहार और इस तरीके से स्टॉल्स लगा करके रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से इस कैंप में ट्रेनिंग दी जा सके। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर 230 विधायक अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 203 विधानसभा सीटें हैं और इनकी ट्रेनिंग की जाएगी, उस ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद पूरा सर्वे का काम शुरू होगा। गुजरात से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में हार्दिक पटेल ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी होगी, जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो तैयारी की है वो बड़ी चौंकाने वाली है। 4 राज्यों के विधायक आए हुए हैं, 230 जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में जाएंगे, वहां आकलन करेंगे, रिपोर्ट देंगे और मध्य प्रदेश बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए सर्वे तैयार करेंगे। हमारे साथ हैं हार्दिक पटेल, जाना पहचाना चाह रहा है गुजरात का। गुजरात तो हार्दिक भाई, किस मकसद से आज आप यहाँ हैं भोपाल में? केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे 4 राज्यों से 230 विधायकों को आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए एक तैयारी के रूप में एक विस्तारक की भूमिका में भेजे हैं। ये कोई इंचार्ज की भूमिका या कोई महत्वपूर्ण प्रमुख की भूमिका में नहीं, लेकिन विस्तारक की भूमिका में आप किसी भी विधानसभा में जाके वहाँ का नब्ज क्या है, वहाँ क्या क्या करना चाहिए, वहाँ कैसे मीटिंगें करनी चाहिए, नए लोगों से बातचीत करना, पुराने कार्यकर्ताओं के वहाँ जाके भोजन करना, मोर्चों की बैठक करना और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में हम वहाँ क्या नया ऐसा कर सकते हैं ताकि वहाँ की विधानसभा को और मजबूती से हम आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनहितैषी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम हुआ है, उस पर क्या लोगों की राय है, उस पर लोगों का क्या आंकलन है, उसी को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात वहाँ से 230 विधायकों को यहाँ भेजा गया और आज उसका प्रशिक्षण शिविर है। ये आप लोग जो जाएंगे तो क्या कौन सा प्रत्याशी होगा इसके लिए भी सजेस्ट करेंगे? नहीं, हमारा काम ये है कि वहाँ जाके हम पुराने लोगों से कैसे बातचीत कर सकें। जो लोग नहीं रूठे लोग नहीं, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं लेकिन शांति से बैठे हैं, ऐसे लोगों को फिर से एक्टिव किया जाए और खास तौर पर मोर्चों के साथ बैठक करके कैसे नई नीतियों के साथ, कैसे नए आयोजन के साथ, कैसे नई सिस्टम के साथ हम लोगों के बीच जा सके, उसी के लिए ये प्रशिक्षण शिविर होती है। और ये मध्य प्रदेश से पहले जब गुजरात का चुनाव था तब भी बाहर से लोग आए थे और विस्तारक की भूमिका निभाई थी। गुजरात वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दोहराया जा रहा है। स्वाभाविक है कि चुनाव के समय हर किसी प्रदेश का अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास होता ही है और ये प्रयास के कारण ही एक बार फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। तो फिलहाल क्या चल रहा है ये जानने और देखने के लिए हम आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रजेश, जहां आप खड़े हैं वहां पर स्टॉल्स दिखाई दे रही हैं, भीड़ दिखाई दे रही है, मौसम कैसा है और इसके साथ अब किस तरीके की रणनीति आपने अभी तक नोटिस की, समझ आ रही है बीजेपी की? देखिए, हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो गई है। दोनों तरफ यहाँ पे तकरीबन
4 राज्यों के 250 विधायकों को बुलाया गया है। सारे विधायक लोग बैठे हुए हैं और जैसे कि तैयारी होती है क्लासरूम लगता है, वैसे उस क्लासरूम के चलते सबके साथ बैठे हुए हैं। सबके पास किताबें दी गई हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, कैसा किया है, इसका इनको अध्ययन करना है, ये सारी बातें इनको बतानी है। और ये जो विधायक प्रशिक्षण कार्यशाला है, इसमें डू एंड डोंट्स क्या है, ये तमाम जो गतिविधियां होनी उन सब की चीज़ें हैं। और ये सारे लोग यहाँ बैठ के वैसी तैयारी करेंगे जैसी एक स्टूडेंट की होती है। कुल मिला के जीत का मंत्र कैसे मध्य प्रदेश में जो नीचे तक कार्य करता है उनको दिया जाए, उसकी यहाँ पे कार्यशाला है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आएंगे, जो मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं भूपेंद्र सिंह वो यहाँ आएंगे और इन तमाम विधायकों को बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक क्या किया है और अब जो आगे चुनौतियां उनसे कैसे निपटना है। कुल मिला के बीजेपी का एक फीडबैक सिस्टम है, उस फीडबैक सिस्टम के तहत ये सारे लोग अलग अलग इलाकों में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहाँ का फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक से आलाकमान को अवगत कराएंगे कि इस जगह अच्छी हालत स्थिति है, इस जगह ये करना चाहिए। तो एक फीडबैक सिस्टम जो बीजेपी ने तैयार किया और इनका कहना है कि गुजरात में ऐसा किया था और गुजरात में जो सफलता मिली उसी गुजरात की सफलता के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में तो ब्रजेश, क्या ये माना जाए कि जो टिकट चाहते हैं या जो कई बार से चुनाव जीत रहे हैं उनका इस बार चुनावी भविष्य या सियासी भविष्य क्या होगा, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कार्यशाला के बाद जो सर्वे हो रहा है उस पर बहुत निर्भर करेगा कि ये विधायक क्या रिपोर्ट देते हैं। तो ब्रजेश के पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर 230 विधानसभा सीटों के लिए जो सर्वे का कार्यक्रम शुरू होगा और उसी की कवायद मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।